बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। कभी कभी जो है वो ख़ुद को भी स्पेशल फ़ील करवाने को दिल चाहता है कि हम भी कोई जो है वो अपने लिए ख़ास बनाए और ख़ुद को स्पेशल फ़ील करवाएं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ईजी जो है वो नाश्ता बनाना सिखा रही हूँ जो कि झटपट बन जाएगा और बहुत ही स्पेशल लगेगा आपको। तो इसके लिए जो है वो आपको स्पेशल बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। सिर्फ एक अंडा चाहिए आपको, 2 ब्रेड के स्लाइस चाहिए और कुछ सब्जियां चाहिए जो भी आपके पास घर में मौजूद हो। यहाँ पर मेरे पास जो है वो गाजर, प्याज, बंद गोभी थी जिनको मैंने जो है वो काट लिया है। धनिया भी इसमें मैंने ऐड किया है और अब मैं इसमें जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। के बाद जो है इसको रख देना एक साइड पे और हम यहाँ पर करेंगे ब्रेड की कटिंग। तो ब्रेड को जो है वो आपने इस तरह से कटिंग करना है कि इसके किनारे जो है वो आपने छोड़ देने हैं और सेंटर से जो है वो इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। तो इसी दौरान आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और वीडियोस को देखने के बाद जो है इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी जो हैं वो मेरी वीडियोस को देख सकें। अब आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने को जो है वो दिल चाहता है। ये देखें इस तरह से जो है वो आपने कटिंग कर लेनी है। सेंटर से पीस जो है वो निकाल लेना है और किनारे जो है वो रहने देने हैं। तो इसी तरह से मैंने अब दूसरी भी कटिंग कर ली है। पैन जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब जो है वो हम इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन जो है वो हमारा नीचे से जो था वो गुलाई में था तो इस वजह से जो है वो दोनों स्लाइस इकट्ठे नहीं आ रहे थे। तो मैं जो है वो एक एक करके यहाँ पर जो है वो बनाऊंगी। तो अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो स्लाइस को रखेंगे हम सेंटर में। इसके सेंटर में थोड़ा सा जो है वो हम ऑयल डालेंगे और एग वाला मिक्सचर जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और जो पीस हमने ब्रेड के सेंटर से जो है वो निकाला था वो इसके ऊपर रख देंगे। और ये तमाम काम जो है वो आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर जो है वो करना है ताकि एग जो है वो अंदर से भी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो सके। तो इसको जो है आपने फ़ौरन जो है वो चेंज नहीं करनी इसकी साइड। जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इसी तरह से जो है मैं दूसरा स्लाइस भी रेडी कर लूँगी। स्लाइस रखूँगी, सेंटर में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और अंडे वाला मिक्सचर डालने के बाद इसके ऊपर कटिंग किया हुआ जो ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी। तो देखा आपने कितने ही मज़े के यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है। साइड जो है वो आपने क्रिस्पी होने तक जो है वो पका लेनी है और मज़े का नाश्ता एंजॉय करना है। यहाँ पर हो गया है जी अब दोपहर का टाइम, 12 बज चुके हैं, गैस आ चुकी थी तो मैं अब लग गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए। नाश्ता करने के बाद जो है मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली थी। यहाँ पर जो है आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और गोश्त का सालन। तो उसके लिए जो है मसाला मैंने अच्छी तरह से जो है वो भून लिया है। तो वीकेंड पे जो है वो हमने बनाया था बीफ का कोरमा। तो थोड़ा सा सालन जो है वो बच गया था जो कि मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ये देखें, तो सोचा कि आज आलू मटर में जो है वो यही ऐड कर लेती हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ में सब्ज़ी में अगर आप गोश्त ऐड कर देते हैं तो बच्चे जो है वो आसानी से खाना खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सालन जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो भी मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी ताकि मसाले के साथ जो है इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे मटर ताकि मटर भी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो भून जाएं। 1-2 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे आलू कटिंग करके। और जब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से हो गई थी बुनाई तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी। पानी जो है वो आपने अपने हिसाब से डालना है, जैसे भी आपके घर में जो है वो ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, गाढ़ी या पतली। तो पानी डालने के बाद जो है मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी जब तक जो है वो हमारे मटर और आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल ना जाए क्योंकि गोश्त जो है वो पहले से ही गला हुआ है। तो बस आलू और मटर के गलने तक जो है वो हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखें मज़े का आलू मटर और गोश्त का सालन जो है वो हमारा बनकर हो चुका है रेडी। मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था और मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो दम पर रख दिया था। तो ये देखें बहुत ही मज़े का सालन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इतनी देर में जो है वो बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। फिर मैंने बच्चों को जो है वो रोटी बना कर दी और उनको छोड़ आई थी अकेडमी। तो यहाँ पर जी हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और मैं अब बना रही हूँ उनके लिए रोटी और लाइट भी चली गई है जिसकी वजह से जो है वो रोशनी कम हो गई है। तो गैस भी जा चुकी है। गैस ने जो है वो बहुत ही परेशान किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो सिलेंडर पे बना रही हूँ हस्बैंड के लिए रोटी जो है वो हमेशा गर्म ही अच्छी लगती है। तो इसलिए जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनके लिए फिर जो है मैं रोटी बनाती हूँ। बच्चे पहले से ही खाना खाकर जो है वो अकेडमी जा चुके होते हैं। तो चलें जल्दी जल्दी से जो है मैं हस्बैंड के लिए रोटी बनाती हूँ और उनको जो है वो खाना देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो लाइट भी अब आ चुकी है। तो ना तो इस मुल्क में जो है वो गैस का कोई पता चलता है और ना ही बिजली का। तो अब देखें नवाज शरीफ साहब आए हैं वो क्या कर लेते हैं।
तो क्या करना है इन्होंने आवाम के लिए, इनको एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने से फुर्सत मिलेगी तो ये हम आवाम के लिए जो है वो कुछ करेंगे। सिलेंडर पर हम लोग काम तो कर लेते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं है जो कि गैस पे आता है। ना तो रोटियां फूली फूली बनती हैं और ना ही सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय। तो शाम को जो है मेरे हस्बैंड खाना खाने के बाद जो है वो चाय लाजमी पीते हैं। और फिर हम चले गए थे जी उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार से जो है मेरे हस्बैंड को चाहिए थी कुछ बुक्स और बच्चों का भी सामान जो है वो लाने वाला था। 1-2 माह के बाद जो है वो हम लोग चले जाते हैं उर्दू बाज़ार और फिर वहाँ से बच्चों के लिए जो है वो कॉपीज़, पेंसिल, रबर्स, शार्पनर, मार्कर, जो भी चीज़ें बच्चों को चाहिए होती है वो इकट्ठी ही ले आते हैं। और फिर काफ़ी टाइम जो है वो हमारा गुजर जाता है। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है यहाँ पर हस्बैंड को जो बुक चाहिए थी वो मिल गई थी। और बस फिर उसके बाद जो है वो हमने लड्डू खाए और वापस आ गए घर की तरफ। तो लड्डू जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, मुझे लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ सामान था जो कि हमने उर्दू बाज़ार से ख़रीदा था। तो ये कुछ शीट्स हैं जो कि हमने ख़रीदी थी। बच्चों के स्कूल में और अकेडमीज़ में जो है वो टेस्ट होते रहते हैं तो फिर बच्चे इजीली इन शीट्स के ऊपर जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। और अरफा ने जो है वो अपनी पाक स्टडी की और इंग्लिश की बुक गुम कर ली थी, वो भी हमने वहाँ से ली। ये कुछ क्लिप बोर्ड्स लिए और बस बाकी स्टेशनरी का सामान लिया और वापस आ गए थे हम घर। उर्दू बाज़ार के साथ ही जो है वो अनारकली बाज़ार है जहाँ से मेरे हस्बैंड ने जो है वो अपने लिए बेल्ट्स ले ली थी। उनको ज़रूरत थी, पुरानी बेल्ट्स जो है उनकी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी तो उनके लिए जो है ये यहाँ पर हमने 3 बेल्ट्स भी ख़रीद ली थी। तो बस आज का मेरा व्लॉग जो है वो यहीं तक था। मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।